हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों बहुत प्रैक्टिकल चीज़ हैं, जहां तक मुझे लगता है और आप लोगों को भी महसूस होगा जब तक ये वीडियो आप अंत तक सुन नहीं लेंगे। सबसे पहला तो टॉपिक है, क्या आज भी वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं जो लाइन लेके लगा के बिके थे? लोगों को क्या जल्दी थी और लोगों का क्या माइंडसेट है? क्या आज भी उनमें से कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स में कंपनी के पास इन्वेंट्री है और लोग उनके पास नहीं जाते हैं, इंस्टेड ऑफ नए प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं जिनमें कुछ प्रोडक्ट में सेंस नहीं बनती है? तो एक तो इसको डिकोड करेंगे, क्या लोगों को उस टाइम पे क्या जल्दी थी और आज की टाइम पे उसमें क्या सिनेरियो आ गया है। दूसरा एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, मार्केट में कुछ रेडी टू मूव इन्वेंट्री आने वाली हैं और आ चुकी हैं, उनके बारे में मेरा क्या टेक है, कौन से प्रोजेक्ट में वो इन्वेंट्री आ रही हैं और किस किस हिसाब से उन प्रोजेक्ट्स को देखना चाहिए। ये ज़रूर हम लोग सोचेंगे, समझेंगे और इस पर एनालाइज करेंगे। दो टॉपिक हैं, बहुत रिलेटेबल से टॉपिक हैं। मेरा वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा मन नहीं था, बट इन दोनों चीज़ों में क्लियरेंस बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये टॉपिक्स कवर नहीं हो रहे हैं कहीं पे भी। आजकल मेरे साथ हो क्या गया है, क्या मेरे को ऐसा लगता है क्या किसी ने वीडियो बना दी या दूसरा वीडियो बना रहा है, 4 वीडियो बन चुकी, 6 वीडियो बन चुकी। एक्चुअलिटी में मैं अपने आप को चीज़ों की रेस से बाहर रखना चाहता हूँ कुछ चीज़ों में। जैसे सेल्स में मेरे को भागना है, मेरे को 500 करोड़ अचीव करना है और वो अचीवमेंट बता के और आप लोगों को गलत प्रॉपर्टी दे के मेरा पेट नहीं भरने वाला है। आज नहीं तो कल मेरे पास पैसा कम पड़ेगा ही, फिर मैं उस रेस से बाहर होऊंगा। तो इससे पहले मैं पहले ही हाथ खड़े कर चुका हूँ, यूट्यूब चैनल शुरू करने से पहले भी और आज भी। मैं इस टाइप की किसी भी रेस में नहीं हूँ जहाँ पे मेरे को मैक्सिमम सेल्स के नंबर करने हैं। कोई भाई सुन रहा हो तो आप लोगों को मुबारक हो, अगर आप उसको अपनी तरक्की समझते हैं तो आपकी तरक्की मुबारक हो। मैं अपने आप को रेस में नहीं रख सकता किसी भी। दूसरी चीज़, मैं उस रेस से भी बिल्कुल बाहर हूँ जहाँ पे पहले कंटेंट देने की होड़ लगी हो। मैं पहले कंटेंट नहीं दे सकता, मैं कंटेंट आप लोगों को पुख्ता दे सकता हूँ। पुख्ता मतलब कि वैलिड कंटेंट मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए ये चैनल मैंने खोला है, तो वो मैं आप लोगों के सामने हमेशा रखता आया हूँ। चाहे वो पहले कुछ चीज़ों में ऐसे भी होता है कि मैं पहले बना दूँ शायद, ठीक है, तो मेरे को पहले वैलिडेशन मिल जाती है, तो चीज़ें मैं पहले समझाने की कोशिश करता हूँ और लास्ट में मिलती है लास्ट में। मेरी किसी भी चैनल से, किसी भी भाई से कोई रेस नहीं है, ना ही मेरी पर्सनल दुश्मनी है किसी चीज़ों से। तो आप भी इस चैनल को उसी माध्यम से देखें। क्या मैं आप लोगों को भी यही आज इसी माइंडसेट से ये चीज़ बताने आया हूँ, क्या आप लोगों को किसी भी रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। चाहे वो आप लोगों की प्री लॉन्च की रेस हो, चाहे वो पोस्ट लॉन्च की रेस हो, चाहे वो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी की डील आप करने बैठे हो, उसमें ही रेस क्यों ना हो। रेस हमेशा आदमी को जल्दबाजी में 50% गलत डिसीजन लेने के लिए आतुर करती है। तो आज जो हम लोगों के पूरे इंडिया की मेंटेलिटी है, तेज चलने की, तेज भागने की, सबसे पहले लेने की, उन चीज़ों से सिर्फ मैं ये कहने आया हूँ आपको, जो आपने प्री लॉन्च में प्रोजेक्ट छोड़ा, जो आप प्री लॉन्च में लेना चाहते थे, सपोज किसी का 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट था, ठीक है, आपको यूनिट बिल्डर शुरू में सोचता है कि अब मेरे पास 1000 चेक हैं, 500 चेक हैं, ठीक है, मेरे पास यूनिट कम है, मैं अपनी पहले हल्की यूनिट निकालता हूँ। पहले बिल्डर ने हल्की यूनिट्स अपनी निकाली, जब बिल्डर ने वो यूनिट्स निकाली तो आप लोग उसको लेते चले गए। आज 500 रुपये रेट महंगा हो गया और बिल्डर अपनी प्रीमियम यूनिट दे रहा है, अगर पेमेंट प्लान ऊपर नीचे भी है, बट प्रोडक्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग किसको कहते हैं? फंडामेंटली प्रोडक्ट वो स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी लोकेशन अच्छी हो, बिल्डर में दम हो, बिल्डर ने सिमिलर टाइप का जो लॉन्च प्रोजेक्ट किया है और सिमिलर टाइप का डिलीवर किया हुआ हो, और बिल्डर के प्रोजेक्ट में रहने में एक एस्पिरेशन महसूस होती हो किसी भी क्लाइंट को या आप लोगों को। जहाँ पे एक बिल्डर 10 प्रोजेक्ट लॉन्च करके बैठा है, उसी की जगह एक बिल्डर एक ही प्रोजेक्ट लॉन्च करके बैठा है और उसको अपने प्रोजेक्ट पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट पे आप लोगों को अगर 500 रुपये पर स्क्वायर फीट महंगी भी चीज़ लेते हैं तो उसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है।
अब वो प्रोडक्ट लोग क्यों नहीं बताते हैं? वो प्रोडक्ट को बोला जाता है जो प्रोडक्ट सस्टेनेंस में बिक रहा है। जो प्रोडक्ट प्री लॉन्च में बिक गया, हर एक बार वो प्रोडक्ट सुपर सक्सेसफुल नहीं होता है। ये कोई मानक नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट के हिट होने का। उसकी हाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी हाइप उसकी बनाई गई है और कितना आप लोगों के बीच में क्रेज है, कितना आप लोगों के बीच में क्रेज है उस प्रोडक्ट का। तो इस रेट रेस से बाहर निकल के ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट आज भी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं जो आपको न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट से पहले कंसीडर करने चाहिए। आज ऐसे ही न्यू लॉन्च कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनकी मेरे को लगता है कि सेंस नहीं बनती है, चाहे वो कनेक्टिविटी वाइज हो, चाहे वो साइजेस वाइज हो, चाहे वो रेट वाइज हो। तो ऐसे प्रोजेक्ट से हट के आप लोगों को उन प्रोजेक्ट पे भी ध्यान लगाना पड़ेगा जिन प्रोजेक्ट पे कुछ इन्वेंट्री बची हुई है और आप वहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि रेट आपको 500, 700, 600 रुपये महंगा सस्ता पर स्क्वायर फीट मिल सकता है, बट लोग जब भी मेरे को कॉल करते हैं तो बोलते हैं सर हमें तो इन्वेस्टमेंट करनी है। क्या इन्वेस्टमेंट का मतलब अब सिर्फ न्यू लॉन्च रह गया है? क्या हम लोगों को ये लगता है कि सिर्फ जो प्री लॉन्च में खरीदेगा वही इन्वेस्टमेंट हो सकती है और जो सस्टेनेंस में अच्छा प्रोडक्ट होगा उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी? तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। रियल स्टेट में हमेशा प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, साइजेस एक्यूरेट होने चाहिए, आपकी यूनिट अच्छी होनी चाहिए। उसमें पेमेंट प्लान का भी मुद्दा है, बट पेमेंट प्लान अगर आपको CLP मिलता है और प्रोडक्ट अच्छा मिलता है तो मुझे लगता है कि आपको 30-70 के बजाय वो भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे पाएगा। हाँ, पेमेंट प्लान तो अपने आप में मायने रखता ही है, बट जहाँ पे आपको पेमेंट प्लान आज की डेट में सस्ता मिल रहा है या कम मिल रहा है, ल्यूक्रेटिव मिल रहा है, क्या वहाँ आप 1000-1500 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट ज़्यादा नहीं दे रहे हो? नहीं दे रहे हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो वो ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें पेमेंट प्लान ऐसा है और जहाँ पर आप मार्केट से 1000 से 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट ज़्यादा नहीं दे रहे हो। चाहे वो पुरी का प्रोजेक्ट हो, हालांकि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, चाहे वो पुरी का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कॉन्शेंट का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आप लोगों का ट्रेवोक का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो फोरेस्ट का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो स्मार्ट वर्ल्ड का प्रोजेक्ट हो, कितने सारे प्रोजेक्ट हैं जिनमें पेमेंट प्लान तो ल्यूक्रेटिव है, 1000-1500 रुपये रेट ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कतई क्या ये प्रोजेक्ट अच्छे नहीं हैं, आप दोबारा सुने, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि इनमें से कोई प्रोजेक्ट खराब है या कोई प्रोजेक्ट अच्छा है, बट जहाँ पे पेमेंट प्लान की लिवरेज मिलती है वहाँ पे आपको 1000-1500 रुपये पर स्क्वायर फीट महंगा मिलेगा, क्योंकि बिल्डर अपना पहले दिन से ब्याज जोड़ता है। अगर अपना बिल्डर पहले दिन से ब्याज जोड़ रहा है तो क्यों आप CLP प्लान के साथ अच्छा फ्लैट क्यों नहीं ले सकते? क्या वो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती? ये सिर्फ आपको एक रेट रेस से बाहर निकाल के और एक आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो कि प्योर रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सिर्फ न्यू लॉन्च के पीछे भाग के उसको इन्वेस्टमेंट बोल के तो सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। आज मेरे पास बहुत से लोगों की कॉल आती है कि सर हमें इन्वेस्टमेंट करना है, वो मेरे से प्रॉपर गाइड करते हैं, जूम कॉल पे बात करते हैं। कुछ लोग कंसल्टेशन के थ्रू आते हैं तो वो 1 घंटा बात करते हैं, नहीं आते हैं तो 15-20 मिनट बात करते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट कुछ लोग मेरे से सिर्फ ये कहने के लिए बात करते हैं क्या मैं ये प्रोजेक्ट ले लूँ, हाँ है तो ये बता दो, ना है तो बता दो। ऐसे नहीं हो सकता है। जब तक आप पूरी मार्केट, मुझे यही नहीं पता आपके कैश फ्लोज कैसे हैं, आप लोग कैसे डील करना चाहते हैं, आप लोगों को रिटर्न क्या चाहिए, आपका होराइजन क्या है, 100 चीज़ें जब जान के जब तक आप मेरे साथ नहीं बैठेंगे मैं कोई कंक्लूजन नहीं दे पाऊंगा आप लोगों को। तो ऐसे मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हमेशा नंबर 1 आने में आदमी का फ़ायदा नहीं होता है, तो आप लोगों को उसमें सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और आज की मार्केट जहाँ पे रिटर्न इतनी जल्दी नहीं निकलते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पे न्यू प्रोडक्ट में महंगा रेट लेके भी आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। न्यू प्रोजेक्ट भी कुछ कुछ आ रहे हैं जो वो अच्छे रेट पे हैं, तो वो आप लोगों को सोचना समझना और एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए कि जो न्यू प्रोडक्ट है वो इस रेट पे एग्जिस्ट करता है और इस रेट पे मार्केट का सराउंडिंग रेट क्या है, क्या रेडी टू मूव के आसपास है, क्या जो पहला प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ उसके आसपास है, क्या चीज़ें हैं। अगर 1000-1500 रुपये पर स्क्वायर फीट ज़्यादा है तो उसमें क्या फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सस्टेनेंस वाले प्रोजेक्ट आप लोगों को उस आदमी के साथ ज़रूर एक बार इंटरेक्ट करना चाहिए बैठ के, जो भी प्रॉपर्टी की इस दौड़ में दौड़ रहा है। क्या आप लोग मुझे न्यू लॉन्च के साथ साथ सस्टेनेंस वाला भी सामान दिखाओ। कुछ प्रोजेक्ट की आज बाजार में 30 से 35 पर एकड़ की भी डेंसिटी है, 50 भी पर एकड़ डेंसिटी है और किसी की 100 भी है।
बट वो रेट सिमिलर बिक रहा है क्योंकि उसमें एक चश्मा लगा हुआ है 3D लेंसेज का, जिसमें कि रियल एस्टेट घर बना हुआ है। वो आप लोग लेंस पहन के और एमिनिटीज देख रहे हैं, बट बहुत सी चीज़ें आप अंडरग्राउंड जो है फाइनेंशियल्स वो नहीं देख पा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को जाननी चाहिए। दूसरा टॉपिक हम लोगों का जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्यार दे सकते हैं अगर आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगे, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं बात करता हूँ, ज़्यादातर स्क्रिप्टेड मैं बात नहीं करता हूँ। और इसके बाद में एक और वीडियो आएगी, बहुत लोग अंडर वैल्यू प्रोजेक्ट की वीडियोस बना रहे हैं, उसकी भी एक बार बात करेंगे कि किस हिसाब से अंडर वैल्यू है। पेपर कॉपी पेन लेके और अच्छी तरह आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा उस मुद्दे पे भी। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ रेडी टू मूव इन, कुछ नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेंट्री आप लोगों को दिखाई देगी आते हुए। उसके पीछे रीजंस क्या हैं? उसके पीछे रीजन ये हैं कि कोई बिल्डर ऐसा है जिसने अपने स्टार्टिंग में नहीं बेचे, या कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई थी, ठीक है, या प्रोजेक्ट डिले था और उसने अपने रेडी टू मूव आज के दिन में इन्वेंट्री निकाली है। क्या हमें उन प्रोजेक्ट्स में जाना चाहिए? सबसे पहली बात उन प्रोजेक्ट्स में हमें जब भी जाना चाहिए जब हमारी क्लियरेंस सारी चीज़ों की हो। सबसे पहले तो हम लोगों के स्ट्रक्चरल क्लियरेंस हो, एनओसी हो, फिर उसके बाद ओसी हो, तभी हम लोगों को वो प्रोजेक्ट देखने चाहिए। दूसरा, उस प्रोजेक्ट में बनने में कितना टाइम लगा है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। एक खाली बिल्डर का नाम सुनने से प्रोजेक्ट कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता। जब तक आप लोग उस सोसाइटी के रिव्यूज़ नहीं लेंगे, आज गूगल आप लोगों के सामने खुला हुआ है, जिसको गूगल बाबा बोला जाता है। गूगल मैडम कभी कभी गुम कर देती है, बट यहाँ पे आप लोगों को गूगल एक्यूरेट रिव्यूज़ देता है, क्योंकि रिव्यू आप लोग लिखते हैं। तो उस प्रोजेक्ट के जाके आप लोगों को गूगल रिव्यू पढ़ने चाहिए, जहाँ पे आप लोगों को पता लगेगा कि वो प्रोजेक्ट एग्जैक्ट कैसा है। या अपने एजेंट के साथ जाएं, प्रोजेक्ट देखें, और प्रोजेक्ट देख के आप जो सोसाइटी में पहले रह रहा है, जो फेस 1 में रहा है, या जो अभी नए लोग आए हैं, साल 6 महीने से आए हैं, अगर आप रीसेल में भी देख रहे हैं तो उनसे रिव्यू लें। इस तरीके से ही आप लोग किसी प्रोजेक्ट में जा पाएंगे, रीसेल में भी। या आप लोग कुछ बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट हैं जो न्यू लॉन्च हैं और जिसमें इन्वेंट्री आई है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे 2.5 करोड़ रुपए से लेके और 4.5 करोड़ तक का एक प्रोडक्ट है जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का नाम पीछे खराब हुआ था, बट वो चीज़ें सारी सॉर्ट आउट हैं। जानना समझना बहुत ज़रूरी है। बिना जाने समझे कमेंट कर देना बहुत आसान होता है, बट एक आदमी ने मुझे अभी लेटेस्ट कमेंट किया है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे 80% जो सोसाइटीज़ हैं 80% खाली पड़ी हुई हैं। तब मैंने उन भाई साहब से पूछा क्या 80% सोसाइटी जो खाली पड़ी हुई है सिर्फ आप मुझे उनका नाम डाल दो? तो उनका फिर मेरे पास रिटर्न में कमेंट आया, वापस रिप्लाई, क्या सब डीलर्स ने खरीदी हुई है, सब डीलर रह रहे हैं? तो फिर मैंने बोला कि आप मुद्दे से मत भटको, आप ये बताओ सिर्फ क्या आपने जो बोला कि सोसाइटी कौन सी खाली है वो बता दो। तो जब भी मैं नाम मांगता हूं, जो ये कमेंट करते हैं, जब भी मैं इनसे नाम मांगता हूं तो नाम क्यों नहीं दे पाते हैं? अगर आप लोगों के पास नाम है, आपके पास फंडामेंटल आपके स्ट्रॉन्ग है, मुझसे स्ट्रॉन्ग है आपके, तो आप बताएं। अगर नहीं है तो आप अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हैं मेरे ऊपर? बहुत से लोग एक दो लोग आपस में गालियां भी दे रहे हैं, तो इस टाइप के कमेंट ना करें। कमेंट परमानेंटली इस चैनल पे होल्ड कर दिए गए हैं, कोई छुपाव नहीं है। सारे कमेंट मेरे पास आएंगे, जिसने भी गाली लिखी उसकी रिपोर्ट की जाएगी, चाहे आपस में लिखोगे चाहे हमारे बारे में लिखोगे। तो यही 2 टॉपिक्स थे आज के मेरे, जो उस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता हूँ वो भी बात कर सकता है। बात करें सिर्फ नाम सुन के या चीज़ों में, क्योंकि मैं आप लोगों को एक प्रॉपर प्रूफ दूंगा गवर्नमेंट द्वारा। मैं अपने आप से चीज़ें नहीं बना रहा हूँ, ना मैं चीज़ें बनाऊंगा। दूसरा, जो सस्टेनेंस में प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में भी अगर कोई जानना चाहता है तो उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं मुझसे, तो जो भी आप डिसीजन लेने जा रहे हैं अभी, ठीक है, उन प्रोजेक्ट पे नज़र ज़रूर बनाएं। ये मेरा आप लोगों के लिए सजेशन है। बाकी मिलते रहेंगे अगली वीडियोस पे। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ 1% भी आपके ज्ञान में वृद्धि कर पाया हूँ। तो आशीर्वाद अपना बनाए रखें अपने छोटे या बड़े भाई के लिए। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस पे। धन्यवाद।